हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और इस चैप्टर में जो है हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। और इसे जो है हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो है हमें इसका इंट्रोडक्शन जानना होगा। हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है? किसी भी पर्सन को आप हेल्दी पर्सन कब बोलोगे? जब कोई पर्सन फिजिकली, सोशली और मेंटली जो है वो स्ट्रांग होता है, हर तरीके से फिट होता है, उसे किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिट। ठीक है, वो हेल्दी पर्सन है। ठीक है, हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुड हेल्थ जो है किसी भी पर्सन का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर किसी इंसान का हेल्थ अच्छा होता है तो वो क्या होता है, उसका लाइफ जो है वो ज़्यादा लंबा होता है, लॉन्गेटिविटी, वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो ज़िंदा रहता है। ठीक है, रिड्यूस इन्फेक्ट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और ये क्या होता है? मोर्टेलिटी रेट को भी, ऑफकोर्स जब लाइफ लंबा होगा तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम ही होगा। ठीक है, एंड गुड हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय, और गुड हेल्थ जो है उसको हम लोग मेंटेन कैसे कर सकते हैं? तो गुड हेल्थ जो है, अच्छा हेल्थ जो है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज एक्सेट्रा। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करके, बैलेंस डाइट मेंटेन करके, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके और योगा करके जो है हम क्या कर सकते हैं? अपने हेल्थ को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इसमें डिजीज़ का क्या मतलब है। व्हाट डज डिजीज़ मीन? तो ईज, डिजीज़, डिजीज़ का मतलब क्या है? इसमें जो है मतलब कि ऐसा कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग जो है उसको क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है बॉडी, उसके माइंड में कुछ हो रहा है, उसे कुछ परेशानी है जिसके वजह से जो है वो डिप्रेस हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है? पर्सन जो है वो किसी बीमारी से कॉज हो रहा है, उसको कोई बीमारी हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिजीज़। ठीक है, देखो डिजीज़ का डेफिनेशन क्या है? एनी कंडीशन विच इंटरफोर्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी एंड कॉज डिसऑर्डर ऑफ द माइंड एंड बॉडी इज कॉल्ड डिजीज़। कोई भी ऐसा फंक्शन जो क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है उसके बॉडी में और उसके मेंटल स्टेट में जो है, अगर वो क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है, उसे अच्छा महसूस नहीं होने दे रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिजीज़। ठीक है, तो डिजीज़ जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब जो है हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है? हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो हेल्थ को जो है वो 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं: जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल। तो इसमें हम लोग देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा बीमारी जो उस पर्सन के लाइफ स्टाइल की वजह से नहीं बल्कि जेनेटिकली जीन के थ्रू मिला है, उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। डेफिशिएंसी विथ विच a child is born and deficiency or defects which the child inherit from parents from birth। कोई भी ऐसा डिजीज़ जो उस इंसान के, उस बच्चे के वजह से नहीं बल्कि उसके जीन के वजह से होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर, जो उसे उसके पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, अब इन्फेक्शन क्या हो गया? तो इन्फेक्शन का मतलब है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, तो हम बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, फिर होटल्स में जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे और भी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम या फिर किसी कहीं पे हम बाहर खाना खाते हैं, जैसे कोई ठेला वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं और इनकी वजह से हम क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं। तो ये हो गया इन्फेक्शन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? हमारा हेल्थ जो है वो अफेक्ट होता है। तीसरा हो गया लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल जो है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को, हमारे हेल्थ को। कैसे? तो लाइफ स्टाइल बोलने का मतलब है कि अगर हम जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड, वाटर अगर अच्छे से नहीं लेते हैं, या फिर हम अच्छे से रेस्ट नहीं करते हैं, फिर अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है? हमारा बॉडी जो है वो थक जाता है और इसके वजह से जो है हमें क्या होता है? बहुत सारा लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जो है वो फेस करना पड़ता है। अगर हमें जो है अगर अच्छे से नींद नहीं आ रही है, या फिर ये सब जो रीज़न है,
तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा लाइफ स्टाइल अफेक्ट होता है और हमारा हेल्थ जो है इसी वजह से अफेक्ट होता है और जो हम हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हेल्थ जो है वो कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि डिज़ीज़ जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो डिज़ीज़ जो है वो जनरली जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़। तो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ बोलने का क्या मतलब है, ऐसा डिज़ीज़ जो क्या हो रहा है, ईज़िली ट्रांसमिट हो रहा है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसा डिज़ीज़ जो ईज़िली ट्रांसमिट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिज़ीज़। ठीक है, ऐसा डिज़ीज़ जो है वो किसके द्वारा होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा जो है वो जो है डिजीज़ कॉज होता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलने का मतलब है कि फॉरेन एजेंट, फॉरेन एजेंट बोलने का मतलब है कि पैथोजेंस। ठीक है, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है और हमें बीमार कर रहा है, उसे हम इन्फेक्शियस बोलेंगे। ठीक है, जो कि पैथोजेंस के द्वारा होता है। ठीक है, फिर तीसरा जो है हम क्या देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़। क्या बोलता है कि अगर हम अपने हेल्थ का ध्यान रखें और पर्सनल हाइजीन रखें तो क्या होगा, उससे उसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो डिजीज़ होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन सा होता है, तो HIV, टेटनस एक्सेट्रा, ये सब जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं। ठीक है, अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलने का क्या मतलब है कि ऐसा डिजीज़ जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर जो है किसी भी इंसान को छूने से तो ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन HIV जो है किसी इंसान, इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आने से वो क्या होता है, ट्रांसफ़र जो है उस इंसान में हो जाता है। ठीक है, उसके उसके बाद जो है एक्सटिंक्सिंग फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों जो है इसमें रोल प्ले करते हैं, लाइक डेफिशिएंसी एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स कैन कॉज द डिजीज़। अब हम देखेंगे कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, कौन कौन सा कॉमन डिजीज़ जो है वो ह्यूमंस में होता है। तो इसमें लिखा हुआ है क्या, देखो, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ, हेलिमेंटिस एक्सेट्रा कुड कॉज डिजीजेज इन मैन, सच एज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो हम पहले बताए कि ये जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलिमेंटिस एक्सेट्रा, ये सब क्या करता है, बहुत सारे डिजीजेस कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में, मैन में। और ऐसा पैथोजेंस जो है जो डिजीज़ कॉज करता है उसे हम क्या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, तो NCERT ये बोलता है। तो अब हम जो है इसे थोड़ा डिटेल में जो है पढ़ेंगे कौन कौन सा ऑर्गेनिजम्स जो है वो ये करता है। ठीक है, तो यहाँ इस चार्ट से हम समझने का कोशिश करेंगे। देखो, कॉमन डिजीजेस, ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो कुछ पैथोजेंस के वजह से जो है वो क्या होता है, कॉज होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है, तो बैक्टीरिया, वायरल, प्रोटोजोआ, फंगल और हेलमेंटिक। तो बैक्टीरिया की वजह से जो है ये डिजीजेज होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, न्यूमोनिया, डाइप्थेरिया एक्सेट्रा। वायरस की वजह से कौन कौन सा होता है, पोलियो एंड कॉमन कोल्ड। ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है मेरा मलेरिया और एम्बायोसिस। फंगस की वजह से कौन कौन सा होता है, रिंगवर्म, आपने तो बहुत सुना होगा रिंगवर्म क्या होता है ये वो। ठीक है, और हेलमेंटिस जो है ये किसकी वजह से होता है, एस्कैरिस की वजह से जो है, या फिर हेलमेंटिक की वजह से जो है क्या होता है, एस्कैरिस और फिलेरिसिस बीमारी जो है वो कॉज होता है। ठीक है, तो अब जो है हम इसमें थोड़ा डीपली देखने की कोशिश करेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो कौन कौन सा है और वो जो है कैसे कॉज होता है, उसका सिम्टम्स क्या है और उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ जो है इसमें कौन कौन सा है डिजीज़, टाइफाइड एंड निमोनिया, डाइप्थेरिया एक्सेट्रा। तो अभी हम टाइफाइड के बारे में जानेंगे इसमें। तो टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड कैसा बीमारी है, तो टाइफाइड जो है ये कॉज होता है कौन से बैक्टीरिया के वजह से, सल्मोनेला टाइफी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है 1 मार्क्स में। तो टाइफाइड जो है, टाइफाइड इज़ कॉज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरियम सल्मोनेला टाइफी। और ये जो है स्प्रेड होता है किसके वजह से, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। ठीक है, जनरली इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन माइग्रेट्स टू द अदर ऑर्गन्स। ये जो है जनरली सबसे पहले कहाँ पे इंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो है ये माइग्रेट कर जाता है टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है ये
माइग्रेट करता है, ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमें टाइफाइड हो गया है, ठीक। तो इसका कुछ सिम्टम्स होगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हमें टाइफाइड हुआ है। तो इसका क्या सिम्टम्स है कि हमें क्या होगा, कमजोरी लगेगी, वीकनेस होगा, ठीक है, वीकनेस फील होगा, पेट में जो है बहुत ज़ोर का दर्द होगा, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, हेडेक होगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और जो है कांस्टेंट फीवर लगा रहेगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो ये सारा सिम्टम्स जो है कौन कौन सा, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, कांस्टेंट हाई फीवर जो है ये लगा रहेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या हुआ है, टाइफाइड। तो अब टाइफाइड हुआ है तो इसे हम टेस्ट किसके थ्रू जो है हमें कौन से टेस्ट के थ्रू जो है हमें पता चलेगा कि हमें टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड जो है हमें वाइडल टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि क्या हुआ है हमें, टाइफाइड। फीवर कन्फर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट, वाइडल टेस्ट के थ्रू जो है हमें पता चलता है कि ये क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है, ठीक है। अब टाइफाइड जो है सबसे पहले किसको हुआ था, ये भी जानना जरूरी है कि भाई टाइफाइड सबसे पहले हुआ किसको था। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, मैरी मेलोन निकनेम्ड टाइफाइड मेरी, ठीक है, इज वर्थ मेंशनिंग हर, सी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन, वो क्या थी, एक कुक थी प्रोफेशन से, एंड वाज अ टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। वो जो है खाना बनाती थी, मैरी मेलोन, ठीक है, इसका निक नेम क्या था, टाइफाइड मैरी, ठीक है, इसी के नाम पे जो है इस बीमारी का नाम पड़ा है टाइफाइड। ये सबसे पहले इन्फेक्ट हुई थी टाइफाइड से। ये जो है कुक थी, ठीक है, प्रोफेशन से कुक थी, और बहुत सालों तक जो है ये कैरियर बनी टाइफाइड का, जो खाना ये सर्व करती थी, तो ये इन्फेक्टेड थी इससे, इसके वजह से क्या हुआ, ये बहुत सारे लोगों को जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है निमोनिया के बारे में, टाइफाइड तो समझ में आ गया, अब जो है हम नेक्स्ट निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। निमोनिया, तो अब हम देखेंगे कि निमोनिया जो है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। तो निमोनिया जो है वो उसके लिए जो है दो बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं निमोनिया कॉज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स होता है उसके अल्वियोली को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लंग्स के अल्वियोली को ये इन्फेक्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि लंग्स में जो है वो पानी भर जाता है, लिक्विड सब्सटेंस भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी इफिशियंसी जो है लंग्स का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक। और ये जो है स्प्रेड कैसे होता है, तो स्प्रेड बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का जो है अगर हम ग्लासेस यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, या फिर ग्लासेस यूज़ करते हैं या फिर यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, निमोनिया जो है वो स्प्रेड होता है। तो इसका सिम्टम्स क्या है, निमोनिया का क्या क्या सिम्टम्स है, सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। तो जब निमोनिया होता है किसी को तो इंसान को जो है बहुत ज़्यादा बुखार आता है, ठीक है, उसे सर में दर्द होता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, कफ होता है, और उस बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लिप्स, फिंगर और नेल्स का जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये सारा सिम्टम्स है निमोनिया का। वायरल डिजीज़, तो वायरल डिजीज़ का मतलब है ऐसा डिजीज़ जो वायरस के द्वारा कॉज होता है। तो इसका एग्जांपल हो गया कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड जो है वो किसके द्वारा कॉज होता है, तो कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस के द्वारा कॉज होता है, और ये जो है नसाल एपिथेलियम और रेस्पिरेटरी पैसेज को जो है इन्फेक्ट करता है लंग्स में, ठीक है। और ये जो है लगभग 3 से 7 दिन में इसका असर जो है, इन्फेक्शन जो है वो रहता है 3 से 7 दिन तक जो है, मतलब लगभग 1 सप्ताह तक जो है इसका इन्फेक्शन जो है वो रहता है, ठीक। और ये जो है किसके द्वारा होता है, तो अगर हम लोग जो है कॉन्टामिनेटेड पेन या फिर बुक वगैरह या फिर कप्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, ये हमारे नाक से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है वो डायरेक्ट वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है और वहाँ पे जो है इन्फेक्ट करता है, ठीक है। या फिर कफ एंड स्निफ, या फिर जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो अगर खांस रहा है या छींक रहा है और अगर हम उनके सामने खड़े हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि उसका जो ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट मतलब होता है कि कुछ बूंद जो होते हैं उसके छींटे जो है अगर आप में पड़ते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि ये जो डिज़ीज़ है ये कॉज होता है, ठीक। इसका सिम्टम्स क्या है, तो कॉमन कोल्ड का क्या क्या सिम्टम्स है कि अगर ये देखो नाक, नसल एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स कि ये क्या होगा, इसमें नसल कोजेक्शन और डिस्चार्ज होगा, ठीक है। सोर थ्रोट, गला जो है वो खसखसाएगा, ठीक, खसखसाहट होगा गला में।
टायर्डनेस, थोड़ा थकान महसूस होगी, हॉर्नेस और कफ एंड हेडेक, ठीक है। सर में दर्द होगा, कफ होगा, ठीक। उसके बाद गला खसखसाएगा, टायर्डनेस होगा, हॉर्नेस होगा और नसाल कंजक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि हमें कॉमन कोल्ड जो है वो हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटोजोअन डिजीज़। तो प्रोटोजोअन डिजीज़ का मतलब भी सेम है कि जो प्रोटोजोआ कॉज करता है, प्रोटोजोआ जिस डिजीज़ को कॉज करता है, प्रोटोजोआ के वजह से जो डिजीज़ होता है उसे हम प्रोटोजोअन डिजीज़ बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मलेरिया। तो मलेरिया जो है ये जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा जो है कॉज होता है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मलेरिया जो है किसके द्वारा कॉज होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के द्वारा जो मलेरिया कॉज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम इज फीमेल एनोफिल मॉस्क्यूटो विच ट्रांसफर द स्पोरोजाइट्स। क्या बोलता है कि प्लाज्मोडियम जो होती है ये फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो होती है, मेल नहीं बल्कि फीमेल मॉस्क्यूटो जो होती है वो क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है स्पोरोजॉइट्स को, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे, पहले हम इस प्रोसेस को समझेंगे कैसे जो है स्पोरोजॉइट्स को वो ट्रांसफ़र करती है और मलेरिया जो है वो कॉज होता है किसी भी ह्यूमन बींग में। तो इसका जो है हम लाइफ साइकिल देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है डायग्राम भी इसका पूछा जाता है कितनी बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो मॉस्क्यूटो है, फीमेल मॉस्क्यूटो, ये क्या कर रही है, इसको बाइट कर रही है हैंड में, ठीक है। हैंड में बाइट कर, व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट। यहाँ पे जो ये काटती है जब, तो इसका क्या होता है, स्पोरोजॉइट्स जो है इसके अंदर ये छोड़ देती है। उसके बाद क्या होता है कि जो स्पोरोजॉइट्स जो है वो लीवर तक पहुँचता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। इस काटी ब्लड के थ्रू जो है ये लीवर तक स्पोरोजॉइट्स पहुंच गया। अब क्या हो रहा है कि स्पोरोजॉइट्स जो है लीवर तक पहुंचने के बाद क्या होता है, देखो द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअल इन लीवर सेल बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। पैरासाइट जो है रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। पैरासाइट जो है कौन से मोड से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करता है लीवर सेल्स में, और उसके बाद जो है वो बर्स्ट होता है और ब्लड में जो है वो रिलीज हो जाता है। देखो रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पे देखो parasite reproduces asexually in blood cells bursting the red blood cells and causing cycle of fever and other symptoms released parasite infect new red blood cell। ये जो है क्या कर रहा है, न्यू रेड ब्लड सेल्स को जो है इन्फेक्ट कर रहा है और फीवर कॉज कर रहा है, ठीक है। फीवर कॉज करने के बाद क्या होता है कि ये सेक्सुअल स्टेज में आता है जहाँ पे ये जो गैमेटोसाइट्स जो है फॉर्म करता है, डेवलप इन रेड ब्लड सेल, और उसके बाद जो है रेड ब्लड सेल्स में होता है, ठीक है। अब ये मेल और फीमेल जो है ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक। अब मेल और फीमेल अलग अलग है, तो अब ये जो है गैमेटोसाइट जो है इसका देखो फिर क्या हो रहा है, फीमेल मॉस्क्यूटो, उसके बाद जो है फीमेल मॉस्क्यूटो जो है फिर से इसको काटती है, ठीक है, फिर से काटती है, और काटने के बाद क्या होता है कि वो अपना जो भी गैमेटोसाइट्स है वो ब्लड के थ्रू जो है वो उसको ले लेती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्क्यूटो स्टमक। अब जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो मॉस्क्यूटो के स्टमक में हो रहा है, मॉस्क्यूटो के पेट में जो है क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो रहा है कि मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट्स एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट्स टू द मॉस्क्यूटो सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद जो है यहाँ जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब जो है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज में क्या हो रहा है कि सलाइवरी ग्लैंड में जो है वो क्या हो रहा है, ये सारा माइग्रेट हो जा रहा है स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर से जब ये मच्छर जो है काटेगी किसी को तो क्या होगा, फिर से ये स्पोरोजॉइट्स जो है वो किसी के अंदर इन्फेक्ट करेगा और उसके बाद जो है लीवर सेल तक पहुंचेगा, और ये लाइफ साइकिल जो है ये चलता रहेगा। यही जो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो अब जो है हम देखेंगे ये, तो इसका कॉज हम लोग कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मलेरिया जो है उसको हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग्स का यूज़ करके ट्रीट कर सकते हैं उसको, लाइक क्विनीन एंड क्लोरोक्विन, ठीक है। और मलेरिया जो है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग नेट्स, ठीक है, मॉस्क्यूटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर डीटीटी का स्प्रे करा सकते हैं, बीएससी का स्प्रे करा सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉस्क्यूटो को जो है मॉस्क्यूटो को जो है अपने से दूर रख सकते हैं, ठीक। अगर हमारे से मॉस्क्यूटो दूर रहेगा तो हमें मलेरिया होगा ही नहीं,
सिंपल, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट अमोएबिक डिसेंट्री। अमोएबिक डिसेंट्री जो है ये जो है किसके द्वारा कॉज होता है, इंटेस्टाइनल एंडोपारासाइट के द्वारा जो है ये कॉज होता है, ठीक है। एंटा अमीबा हिस्टोलिका फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, ठीक। हाउस फ्लाई जो है, हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। इसमें जो है क्या होता है, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी जो होती है वो मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती है और वो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है पैरासाइट को फ्रॉम फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन से जो है वो फूड में जो है क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इसमें मेन रोल जो है कौन प्ले कर रहा है, हाउस फ्लाई। ये क्या कर रहा है, इसको ले रहा है और उसके बाद फूड को जाके इन्फेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड और वाटर जो है इन्फेक्ट हो जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, एमेबिक डिसेंट्री जो है वो कॉज होता है, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स होता है, अकड़न होता है पेट में, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है और स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड। और स्टूल मतलब जो है बाथरूम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस म्यूकस आता है उसमें और ब्लड क्लॉट्स भी जो है वो आते हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हो गया मेरा किसका, एमोएबिक डिसेंट्री का। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे फंगल डिजीज़। तो फंगल डिजीज़ जो है ऐसा डिजीज़ जो फंगस के द्वारा कॉज होता है उसे हम फंगल डिजीज़ बोलते हैं। तो इसमें ये जो है एग्जांपल हो गया रिंग वर्म। तो रिंग वर्म जो है वो जेनेरा माइक्रोस्पोरम या फिर ट्राइकोफाइटोन या फिर एपिडर्मोफाइटोन से जो है वो कॉज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन या फिर सॉइल के थ्रू जो है वो क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है, ठीक है। और या फिर जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है अगर हम उसका टॉवेल, क्लोथ्स, कॉम्स एक्सेट्रा यूज़ करते हैं तो इसके वजह से क्या होता है कि उसका इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र होता है किसी दूसरे में, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है कि जहाँ पे भी ये रिंग वर्म कॉज होता है वहाँ का स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और स्कैली हो जाता है, ठीक है। रिंग वर्म जो है वो जनरली जो है स्किन, नेल्स और स्कैल्प में जो है वो कॉज होता है, ठीक, ओके। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खुजली होता है, जहाँ पे भी ये होता है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खुजली होता है, ठीक है। ये हो गया रिंग वर्म। हेलमेंटिक डिजीज़ क्या होता है, तो हेलमेंटिक डिजीज़ जो है एग्जांपल हो गया मेरा एल्फियंटेटिस। एल्फियंटेटिस का मतलब है जो है एलिफेंट जैसा दिखने वाला बीमारी, ठीक है। तो ये जो है फिलेरियल वर्म के द्वारा जो है कॉज होता है या फिर उशनेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर उशनेरिया मलाई, ठीक है, इसके द्वारा कॉज होता है, ठीक। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इज़ द वेक्टर और इसमें जो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो है वही वेक्टर है। मलेरिया में भी जो है फीमेल मॉस्क्यूटो जो है वही क्या करती है, कॉज करती है मलेरिया। और यहाँ पे भी जो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो है वही मेन रोल प्ले करती है एज अ वेक्टर टू कॉज फिलेरियसिस या फिर एलिफेंटियाटिस, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है, इसमें क्या होता है ना कि ऑर्गन्स जो होते हैं वो उसमें जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी ये इन्फेक्ट करता है जिस भी ऑर्गन को वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सूजन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है ना कि वो ब्लॉक कर देता है। इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये है मेरा एलिफेंटियाटिस का फिगर। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखो ये जो पोर्शन है ना ये इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, ठीक, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है ऑर्गन में जिसको ये इन्फेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो है जो लिम्फ वेसल्स है लोअर लिम्ब में उसको ये ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है और ज़्यादा स्वेलिंग हो जा रहा है जिसके वजह से जो है इसका जो पैर है वो किसके तरह दिखने लग रहा है, एलिफेंट के पैर की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। इसके वजह से जस्ट लुक लाइक अ एलिफेंट्स लेग, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसके वजह से जो इसका जेनेटिकल एरिया होता है, जेनाइटल एरिया होता है, वो भी जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है और डिफॉर्मेशन हो जाता है इसमें, मतलब वो किसी काम का नहीं रहता है। तो ये जो बॉडी का जो लोअर लिम्ब का पोर्शन होता है ये जो पूरी तरीके से जो है वो क्या होता है, बेकाम का हो जाता है, ठीक है।
ये जो है किस बीमारी में होता है, एलिफेंटियाइटिस या फिर फिलियरियासिस, एलिफेंटियाइटिस या फिर फिलियरियासिस। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, कैसे हम जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जो है अगर अपना पर्सनल हाइजीन में ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन बोलने का मतलब है कि अपने हेल्थ में, अपने सोशल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ में अगर हम ध्यान दें अच्छे तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं। और इसके वजह से क्या होगा कि हम जो है मतलब क्या कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा जो है ये हो गया मेरा पब्लिक हाइजीन। अगर हम अपने पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करके रखते हैं, पब्लिक हाइजीन का मतलब है कि जैसे अगर हम अपना टॉयलेट जो है वो साफ़ सुथरा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम मतलब साफ़ सुथरी जगह में रह रहे हैं, प्योर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्लीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारे जब हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा तो हमें जो है एक पब्लिक हाइजीन, स्वच्छ हाइजीन मिलेगा। ठीक है। और अगर हम मॉस्क्यूटो नेट्स का यूज़ करते हैं, मच्छरदानी का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें जो है मच्छर के से जो होने वाली बीमारियां हैं जैसे कि मलेरिया, फिर एलिफेंटियाइटिस, ये सब जो है बीमारी से हम बच सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग। अब जो है अगर हम एंटीबायोटिक या फिर ड्रग्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल icon to never miss an update. And in the next video, I will discuss cancer and immunity. So thank you.